हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कारा ट्यूबर। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कारा ट्यूबर पर। इस वीडियो के अंदर हम 5 बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे जो कि 2022 के अंदर आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस कर दूं, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी ना दोस्तों, तो आप चाहे इंटरनेट पर यूट्यूब पर कितनी वीडियो छान लेना, पर आपको इससे बेस्ट वीडियो कोई नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये बड़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं। तो चलिए मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि क्रेडिट कार्ड कितने तरीके के होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्रेडिट कार्ड को डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि इस वीडियो में तो हम बात करेंगे कैशबैक क्रेडिट कार्ड, तो उसके अलावा क्रेडिट कार्ड होते हैं ट्रेवल क्रेडिट कार्ड, फ्यूल क्रेडिट कार्ड, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड और एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा भी और कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये बेसिकली एक शॉपिंग कार्ड होता है, जिसके अंदर आप जो भी नॉर्मली शॉपिंग करते हैं उसके बदले आपको कुछ पैसा कैशबैक के रूप में या पॉइंट्स के रूप में मिलता है। इन्हीं पॉइंट्स को आप अपने अकाउंट में रिडीम भी कर सकते हैं। तो यही होता है एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर क्रेडिट कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नेसेसरी या कह लीजिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला पैन कार्ड, दूसरे की मैं बात करूं तो आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, आपकी बैंक की स्टेटमेंट, आपकी आईटीआर और उसी के साथ आपका कलर फोटोग्राफ। हालांकि कलर फोटोग्राफ का वैकल्पिक रूप अब आ चुका है जो कि है ऑनलाइन वीडियो केवाईसी दोस्तों। और मैं बता दूं कि इन सभी कार्ड्स को मैंने जो रखा है वो 3 क्राइटेरिया के ऊपर रखा है। सबसे पहला है फीचर्स बेनिफिट्स, दूसरा फीस और चार्जेस, और थर्ड है उसका वैल्यू चार्ट दोस्तों। तो वैल्यू चार्ट जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक वैल्यू पॉइंट्स हमने दिए हैं। सभी कार्ड्स को, पांचों के पांचों कार्ड्स को हमने एक ही तराजू पर तोला है। कुछ शॉपिंग के आधार पे, कैशबैक के आधार पे, लॉन्च के आधार पे आप वो वैल्यू चार्ट के अंदर देख पाएंगे, जिससे हमें एक रैंकिंग मिली है कि कौन सा कार्ड सबसे बेस्ट होने जा रहा है। और मैं बता दूं अगर फीचर्स और उसके की बेनिफिट्स के बारे में, तो उसके अंदर मैंने 5 पॉइंट्स रखे हैं जिसके बेसिस पे हमने क्रेडिट कार्ड को कैटेगराइज किया है। सबसे पहला है कैशबैक, दूसरा है लॉन्च एक्सिस, थर्ड की मैं बात करूं फ्यूल सरचार्ज वेव के ऊपर, और फोर्थ है डाइनिंग, और फिफ्थ है उसका ईएमआई कन्वर्जन। चलिए अब ज्यादा समय ना गवाते हुए सीधा आते हैं मुद्दे पर, और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने नंबर 5 कार्ड की, जो कि है अमेजन और आईसीआईसी के कोलैबोरेशन से बना हुआ कार्ड, अमेजन आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, ये भी एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, जिसके फीचर्स में अगर मैं आपको बताऊं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इसका 18 साल से लेकर 60 साल तक की अगर आपकी एज है तभी आप बनवा सकते हैं। दूसरी बात, ये सैलरी पर्सन और नॉन सैलरीड पर्सन दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप आईसीआईसी बैंक के ऑलरेडी कस्टमर है तो आपकी मंथली इनकम 25,000 तक होगी, तब आपका एक क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। और अगर आप किसी अदर बैंक के हैं तो आपकी 35,000 मंथली इनकम दोस्तों होनी ही चाहिए इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए। अमेजन आईसीआईसी कैशबैक क्रेडिट कार्ड की विशेषता यह है कि इसका कैशबैक का 1 पॉइंट बराबर 1 रुपए के है, जो कि डायरेक्टली आपकी स्टेटमेंट में कह लीजिए या फिर अमेजन पे बैलेंस के अंदर आ जाता है, अमेजन अकाउंट बैलेंस के अंदर डायरेक्टली आ जाता है आपका। अब सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं फीचर्स और बेनिफिट के अंदर। फीचर्स बेनिफिट्स के अंदर इसका अनलिमिटेड कैशबैक ये आपको प्रोवाइड कराता है दोस्तों, जो कि है 5%, 3%, 2% और 1%। 5% अगर हम बात करें तो अमेजन से आप जो भी शॉपिंग करते हो और आप अमेजन के प्राइम मेंबर्स हो तो आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाएगा। 3% का कैशबैक आपको सेम रहेगा, पर आपको नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए ये होगा। 2% का कैशबैक की अगर मैं बात करूं तो 2% का कैशबैक जो इनके साथ टाई अप कर रखा है कंपनियों ने, जैसे बुक माई शो हो गया, अर्बन लैडर हो गया, फासोस हो गया, इन पे अगर आप कोई यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं या ट्रेवलिंग की आप बुकिंग कराते हैं किसी चीज की, या गैस का, पानी, बिजली का बिल आप पे करते हैं, तो उनके ऊपर आपको 2% तक का कैशबैक मिल जाएगा दोस्तों। और 1% कैशबैक की अगर मैं बात करूं तो जो भी आपकी अदर एक्सपेंसेस होंगे क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो सब 1% कैशबैक के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। अब बात कर लेता हूं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में, लॉन्च एक्सिस के बारे में। इसके अंदर कोई भी लॉन्च एक्सिस नहीं मिलती है दोस्तों आपको। जी हाँ, फ्यूल सरचार्ज वेवर में अगर मैं कहूं तो आपको इसके अंदर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है, जो कि काफी है, और ऑलमोस्ट सभी कंपनियां 1% तक का ही देती हैं जो कि फ्यूल कार्ड नहीं है, उनके केसेस में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। डाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो 15% तक का आपको इसके ऊपर डाइनिंग बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और अगर मैं ईएमआई कन्वर्जन की बात करूं तो कोई भी ईएमआई आप कन्वर्ट करा सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपकी जिस कॉस्ट की आप ईएमआई कराना चाहते हैं, जिस ट्रांजैक्शन की कराना चाहते हैं,
उसकी मिनिमम वैल्यू 3000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और मिनिमम टेन्यूर रहेगा 6 मंथ। हालांकि आप अगर कोई अमेजन से परचेज करते हैं तो उस समय आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मिलेगा इस कार्ड के अंदर, जो कि है नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन। नो कॉस्ट ईएमआई आपको 3 से लेकर 6 महीने के बीच मिल जाती है। कोई भी आप लेटेस्ट प्रोडक्ट लेते हैं तो 95% प्रोडक्ट्स के अंदर आपको नो कॉस्ट ईएमआई जरूर आपको मिल जाएगी दोस्तों, जो कि इसका एक काफ़ी की बेनिफिट फीचर्स मैं मानता हूं जो लोग अमेजन से शॉपिंग करते हैं उन लोगों के लिए खास तौर पर। दोस्तों ये पूरा का पूरा चार्ट अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं सेकंड पॉइंट्स की, जो कि है फीस और चार्जेस का। फीस चार्जेस में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप उसको स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि किस किस तरीके की फीस और चार्जेस ये कार्ड लेता है। पर फिर भी मैं बता दूं कि इसके अंदर कोई ज्वाइनिंग चार्ज नहीं है और ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है दोस्तों। और तीसरा है हमारा वैल्यू चार्ट दोस्तों, जिसके ऊपर ये हमने कैटेगराइज किया है पूरी वीडियो को। इसके अंदर अगर हम देखें 4.21% तक के आपको ये बेनिफिट देता है दोस्तों, जो कि काफ़ी नॉमिनल से बेनिफिट्स हैं। ये सिर्फ कार्ड मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों के लिए जो अमेजन पर ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और प्राइम मेंबर भी हैं दोस्तों, तो उस केस में काफ़ी फायदेमंद है। चौथे नंबर के क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, जो कि है HSBC कंपनी का दोस्तों। हालांकि ये बड़ा आपको सुनने में नया लग रहा होगा, ये कौन सी कंपनी है, तो मैं आपको बता दूं ये लंदन बेस्ड यूके की कंपनी है। आपकी पर एनम इनकम 4 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए अगर आप ये क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं। और साथ ही साथ बता दूं कि ये सैलरी पर्सन के लिए ही अवेलेबल है, नॉन सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ये अवेलेबल नहीं है दोस्तों। इस कार्ड के अगर मैं वेलकम बेनिफिट्स के बारे में बताऊं दोस्तों, तो अमेजन, बुक माई शो, मिंत्रा और ऐसे ही कुछ और चीज़ों के ऊपर आपको कुछ वाउचर्स दे देता है, जो कि 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये इस तरीके के हैं वेलकम बेनिफिट्स। और मैं ये भी बता दूं ये वेलकम बेनिफिट जो है ये 30 जून 2022 तक ही एप्लीकेबल है। एक ये इंट्रोडक्टरी वेलकम बेनिफिट्स हैं। तो अब मैं बात करता हूं इसके की फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में दोस्तों, जो कि पहला होने जा रहा है कैशबैक के बारे में। तो ये क्रेडिट कार्ड भी आपको अनलिमिटेड कैशबैक की गारंटी देता है, कोई कैपिंग नहीं है इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट की, और ये आपको देता है 1.5% और 1% के सिर्फ नॉमिनल से कैशबैक बेनिफिट। 1.5% का कैशबैक ये देता है सभी के सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर, जिसके अंदर एक्सक्लूडेड है अगर आप कोई वॉलेट के अंदर लोड करते हो पैसे, तो उनको एक्सक्लूड करके 1.5% का आपको कैशबैक दे देता है। 1% की बात करूं तो ऑनलाइन के अलावा जो भी आप एक्सपेंसेस अलग करते हैं उसके ऊपर ये 1% तक का कैशबैक आपको देता है। लॉन्ज एक्सेस, जो कि है 3 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सेस, और या फिर उसके जगह पे आप ले सकते हैं 3 मील। मतलब कि आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो आप मील लेना चाहते हैं तो या तो आप लॉन्ज एक्सेस ले लीजिए, या ड्यूरिंग द फ्लाइट आप 3 मील तक इससे कार्ड से बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब लॉन्च की मैं बात कर ही रहा हूं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी किसी भी आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, तो वहां पे आपको एंट्री करने के लिए वेरिफिकेशन एक चार्ज लगता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज होता है। मास्टर कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो वो होता है आपका 25 रुपीज़, और अगर आप यूज करते हैं वीजा कार्ड तो वो होता है मात्र 2 रुपये दोस्तों। सिर्फ इसके साथ ही आप एंट्री ले लेते हैं और अंदर का बुफे वगैरह जो भी है आप वो चीजें अवेल कर सकते हैं। फ्यूल सरचार्ज वेवर के अंदर ये कार्ड एक भी पैसे का बेनिफिट नहीं देता है दोस्तों। और मैं बात करूं डाइन आउट की अगर, तो डाइनिंग के ऊपर ये 15% तक का आपको डिस्काउंट दे देता है, जो कि इनके टाई अप रेस्टोरेंट है उनके साथ। अगर आप स्विगी के ऊपर ऑर्डर करते हैं तो 20% तक का ये आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कराता है दोस्तों। और मैं बता दूं इसके अंदर जो फैसिलिटी नहीं है वो है EMI कन्वर्जन की, कि आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको EMI में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फीस और चार्जेस की बात कर लेते हैं, तो ये अभी तक ज्वाइनिंग फीस में 750 रुपीज लेता था प्लस GST, पर हाल फिलहाल में ही इसके ऊपर ज्वाइनिंग फीस इन्होंने 0 कर दी है दोस्तों। फ्री ज्वाइनिंग फीस है, पर इसके एनुअल चार्जेस हैं जो कि 750 रुपीज पर एनम है। अगर आप 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा तक खर्च कर देते हैं प्रेसीडिंग ईयर्स, मतलब पहले साल के अंदर, तो आपको नेक्स्ट साल के अंदर इसकी एनुअल फीस वेव हो जाती है दोस्तों। और ये कंप्लीट चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस किस तरीके की फीस आपसे लेता है कार्ड अगर आप ये सारी चीजें करते हैं। अब मैं आ जाता हूं इसके थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो होने जा रहा है आपका वैल्यू चार्ट। वैल्यू चार्ट के अंदर ये हमें 5.13% तक का ये हमें बेनिफिट्स और डिस्काउंट्स ये दे रहा है। इस वजह से ही ये 4th नंबर पर आया है दोस्तों। और आप डिटेल के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको बाद में कंपेयर भी कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड और सबसे बेहतरीन कार्ड के ऊपर, जो कि होने जा रहा है HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड।
मैं आपको बताऊं तो पर्सनली यही क्रेडिट कार्ड मैं भी यूज़ करता हूं, HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, और इसके काफ़ी बेहतरीन बेनिफिट्स हैं। पर फिर भी ये थर्ड नंबर पर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमने इसको वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लगाया कि हमें कौन सा कार्ड कितने बेनिफिट और डिस्काउंट देता है, और वो जो है वो सभी परिप्रेक्ष्य में है, किसी एक तरीके के नहीं है कि हम सिर्फ कैशबैक की बात कर रहे हैं। उसके अंदर कैशबैक भी आता है, उसके अंदर लोन डिस्काउंट भी आता है, उसके अंदर आपके अदर डिस्काउंट्स भी आते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो 21 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोगों के लिए ही ये क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, और ये सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही पर्सन के लिए अवेलेबल है। सैलरी की मैं बात करूं तो 35,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी अगर होगी तो आप लोग बनवा सकते हैं, और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस करते हैं उनके केस में 50,000 रुपीज़ की पर मंथ इनकम रखी गई है, जिसे आप कह सकते हैं कि 6 लाख रुपीज़ पर एनम, जिसके लिए आपको ITR लगाना रहेगा इस कार्ड को ऑब्टेन करने के लिए। अब बात करते हैं इसके की फीचर और बेनिफिट्स के बारे में दोस्तों। जो सबसे पहला हमारा पहले की तरह ही है कैशबैक के रिगार्डिंग। इसके अंदर सबसे बेकार जो चीज़ अगर मेरे को लगी दोस्तों, जो डाउन साइड लगी, वो है इसकी कैशबैक की कैपिंग। इसमें कैशबैक कैपिंग की गई है ₹1000 तक की मैक्सिमम। आप एक महीने के अंदर या एक बिल साइकिल के अंदर 1000 रुपये तक का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। ये कार्ड आपको 5% के कैश बेनिफिट्स देता है अपने 10 टाई अप ब्रांड्स के साथ में, जो कि हैं बहुत मोस्ट पॉपुलर। अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, और आप लिस्ट में देख ही सकते हैं। 1% कैशबैक ये जो देता है वो देता है ऑन ऑल अदर स्पेंड्स के लिए, एक्सेप्टिंग फ्यूल, और आपका गोल्ड के ऊपर अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उनके ऊपर कोई कैशबैक नहीं मिलता है दोस्तों, और वो सभी कार्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। ये 8 लोन एक्सेस देता है आपको 1 साल के अंदर। मतलब मैं सीधी सी बात कहूं तो 1 क्वार्टर के अंदर 2 लोन एक्सेस ये कार्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्थ है दोस्तों, जिसकी वजह से ही ये क्रेडिट कार्ड इतना बेहतरीन क्रेडिट कार्ड बन जाता है, और इसके 5% कैशबैक के साथ। फ्यूल सरचार्ज के अंदर ये वेव ऑफ करता है। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन 400 से लेके 5000 के बीच करते हैं तो मैक्सिमम ये 250 का ही वेव ऑफ करेगा, जो कि 1% के ऊपर होगा दोस्तों। ये सभी कार्ड्स के अंदर फ्यूल वेवर जो हो रहा है उसके अंदर GST चार्जेस एक्सक्लूडिंग होते हैं, और सर्विस टैक्स भी एक्सक्लूडिंग होता है। सिर्फ और सिर्फ सरचार्ज का वेव ऑफ होता है दोस्तों, जैसा कि इस कार्ड में 1% है। डाइनिंग के ऊपर ये 20% तक का आपको बेनिफिट देता है, डिस्काउंट देता है इनके जो टाई अप रेस्टोरेंट है उनके साथ में। और ये डाइन आउट कैटेगरी वाला है। तो डाइन आउट का अगर जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। डाइन आउट का मतलब होता है कि जहाँ पे आप पहले ही टेबल बुक करते हैं और बाद में जाते हैं, तो उस तरीके की जहाँ पे सुविधा है वो जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर ये 20% तक आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कराता है ये कार्ड। फिफ्थ फीचर है औरों की तरह ही, वो है हमारा EMI कन्वर्जन। EMI कन्वर्जन के अंदर दोस्तों इस कार्ड के अंदर कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी अमाउंट की आप परचेजिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो सब की सब आप EMI स्मार्ट EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं, बशर्ते कि आप जो भी गोल्ड वाली या ज्वेलरी के ऊपर परचेजिंग करते हैं तो वो कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी EMI कन्वर्ट कभी नहीं हो सकती है। इवन इस कार्ड के साथ नहीं दोस्तों, कोई भी अगर आपके पास कार्ड है गोल्ड पर और ज्वेलरी पर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो कभी स्मार्ट EMI में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। फिर मैं बता दूं एक चीज़ और इसके साथ में, जो भी आप EMI ट्रांजैक्शन कराते हैं, EMI में ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट कराते हैं, उसका टेन्योर मिनिमम 6 मंथ ही होगा, और मैक्सिमम आपके इच्छा अनुसार है कि आप उसको कितने टाइम तक आप उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं। इसकी EMI कन्वर्जन ट्रांजैक्शन की जो ड्रॉबैक मुझे लगी दोस्तों पर्सनली मैं बता दूं, वो है इसका 799 का फ्लैट चार्ज। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन आप उसको EMI में कन्वर्ट कराते हो तो 799 रुपये प्लस GST उसके ऊपर ये चार्ज करता है आपको, जो कि एकदम फ्लैट है उसको प्रोसीड करने के लिए आपकी EMI के लिए, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा आप लोगों को कि आप EMI कन्वर्जन से हमेशा बचिए। जो भी हो आप उसको ऑन द टाइम बिल पेमेंट कीजिए, और आप या फिर मंथली बिलिंग साइकिल के साथ पेमेंट पूरा कर दीजिए। अब बात करते हैं इसके फीस और चार्जेस के बारे में, जिसका चार्ट आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं दोस्तों। इसकी जो फ़ी है वो है 1000 रुपीज़ प्लस GST ज्वाइनिंग फ़ी है इसकी, और एनुअल फ़ी भी इसकी या रिन्यूअल फ़ी भी कह सकते हैं तो वो भी सेम रहेगी। पर इसके अंदर एक सुविधा दी गई है, अगर आप 1 लाख रुपए का स्पेंड्स कर लेते हैं प्रीसीडिंग ईयर्स के अंदर तो आपकी जो एनुअल फीस होगी वो वेव ऑफ हो जाती है। और अगर आपने ये कार्ड डायरेक्ट आपने परचेज किया है जिसमें आपको 1000 रुपीज़ देके किया है, तो उसके अंदर आपको वेलकम बेनिफिट्स भी मिलता है 1000 का कैशबैक। तो देखा जाए तो कास्ट फिर भी ये फ्री पड़ जाता है, पर मुझे ये अपग्रेडेड कार्ड मिला था तो मैंने कोई इसके लिए चार्ज नहीं दिया था बैंक को दोस्तों।
तो वैल्यू चार्ट के अंदर ये हमें डिस्काउंट और बेनिफिट देता है 7.56% के, जो कि बहुत ज्यादा है पहले वाले कार्ड से दोस्तों। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड दोस्तों। इसके लिए अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 18 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड एप्लीकेबल है और इसके अंदर कोई इनकम क्राइटेरिया मुझे देखने को नहीं मिला है, बस इनकम एट द सोर्स ऑफ टाइमिंग लिखा हुआ है दोस्तों। वो आप डिकोड कर ही सकते हैं कि जो भी आप इनकम उनको उस टाइम पे बताते हैं उस इनकम के लोगों के लिए ये अवेलेबल रहेगा। अब बात करते हैं इसके की फीचर और बेनिफिट के बारे में दोस्तों। तो ये भी एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको अनलिमिटेड कैशबैक अर्न करने का मौका देता है। मतलब इसका सीधा है कि इसके अंदर कोई मैक्सिमम कैपिंग नहीं है और ये 5% का आपको कैशबैक देता है अगर आप गूगल पे के थ्रू कोई भी पेमेंट्स करते हैं। यूटिलिटी बिल की हो गई, DTH हो गया, मोबाइल हो गया, रिचार्ज हो गया, कुछ भी अगर आप करते हैं तो 5% तक के कैशबैक आपको देता है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 4% का कैशबैक ये आपको देता है स्विगी, जोमैटो और ओला के ऊपर, और 2% का ये देता है ऑन ऑल अदर स्पेंड्स। जो भी आप कोई और शॉपिंग करते हैं, कोई भी परचेजिंग करते हैं तो उसके ऊपर 2% तक का ये आपको कैशबैक रिवॉर्ड्स देता है दोस्तों। लॉन्च एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस प्रोवाइड कराता है इन ए कैलेंडर ईयर। एक क्वार्टर में अगर बात करें तो एक ही लॉन्च एक्सेस आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों। और ये ज़्यादातर सभी जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली हो गया, चेन्नई, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, इनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कवर करता है। तो फ्यूल सरचार्ज वेवर के अंदर ये 1% का आपको वेव ऑफ देता है, जिसके लिए कंडीशन है कि मिनिमम ट्रांजेक्शन आपकी 400 रुपये और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आपकी 4000 रुपये तक हो सकती है। और इसके अंदर कैपिंग भी की गई है जो कि है 500 रुपीज पर मंथ या पर बिलिंग साइकिल की। दोस्तों अगर मैं इसके डाइनिंग बेनिफिट की बात करूं तो उसके अंदर ये 20% तक के डाइनिंग बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराता है अपने टाई अप रेस्टोरेंट्स के साथ में। EMI कन्वर्जन की अगर मैं बात कर लूं तो इस कार्ड का कहना है कि 2500 रुपये या उससे ज्यादा की अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो आप उसको EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। पर मेरी एडवाइस फिर से यही रहेगी कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप EMI में ना कन्वर्ट कराएं, क्योंकि वो आपको भारी भरकम इंटरेस्ट ले लेंगे और आप इसका पूरा चार्ट स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसके अगर फी एंड चार्जेस की मैं बात करूं तो ये बड़े ही नॉमिनल चार्जेस हैं इसके ज्वाइनिंग फीस के, जो कि हैं 499 रुपये प्लस GST दोस्तों। पर इसके अंदर मैं बता दूं, अगर आप कार्ड इश्यूएंस से 45 डेज के अंदर 10,000 रुपये की परचेजिंग कर लेते हैं, 10,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं, तो आपका ये ज्वाइनिंग फीस वेव ऑफ हो जाती है। साथ ही साथ इसकी एनुअल फीस जो रखी गई है वो भी 499 प्लस GST रखी गई है, जिसके लिए थोड़ा सा लिमिट ज़्यादा है आपके प्रेसिडिंग ईयर की एक्सपेंडिंग की, जो कि होती है 2 लाख रुपए। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है स्पेंड करने के लिए 2 लाख रुपए, जिससे कि आप फीस अपना एनुअल फी को वेव ऑफ करा सकते हो। इसी के साथ जो भी इसके और अदर चार्जेस हैं वो सब आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। अब बात कर लेते हैं इसके वैल्यू चार्ट की। वैल्यू चार्ट के अंदर ये कार्ड स्कोर करता है 7.71% के डिस्काउंट और बेनिफिट्स का, जिसकी वजह से ये रहा है दूसरे नंबर पे दोस्तों। अब वो घड़ी आ ही चुकी है जिसका आपको इंतजार था, जिसके अंदर हम बता रहे हैं आपको नंबर 1 क्रेडिट कार्ड, जो कि हमारी लिस्ट के अंदर है एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर भी एज क्राइटेरिया सेम है, 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 70 साल। इसके अगर इनकम की बात करूँ तो ये दोनों ही पर्सन के लिए अवेलेबल है, सैलरी पर्सन के लिए भी और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी। सैलरी पर्सन के लिए इसकी इनकम पर मंथ रखी गई है 15,000 रुपये, और अगर आप सेल्फ ओन बिजनेस करते हैं या फिर कुछ और करते हैं तो उसके लिए पर मंथ इसकी इनकम रखी गई है 30,000 रुपये दोस्तों। ये कार्ड आता है कुछ वेलकम बेनिफिट्स के साथ में, जिसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, वेलकम बेनिफिट्स के जो लाभ आप उठा सकते हैं वो तभी उठा सकते हैं जब आपने इस कार्ड के लिए 499 प्लस GST की पेमेंट करी हो। मतलब कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जिनको ये कार्ड अपग्रेडेशन में या किसी और तरीके से मिल जाता है, तो उस केस में आपको वेलकम बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और स्विगी की तरफ से आप स्क्रीन पर इनको क्लियरली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या ये बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं इसके की फीचर और बेनिफिट्स के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है हमारा अनलिमिटेड कैशबैक प्रोवाइड कराता है। 5% के ये कार्ड आपको बेनिफिट्स कैशबैक के देता है फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के ऊपर अगर आप परचेजिंग करते हैं।
4% के कैशबैक ये आपको प्रोवाइड कराता है अपने प्रीफर्ड मर्चेंट के साथ, जो है स्विगी, पीवीआर, टाटा 1mg और बहुत सारे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उसी के साथ में 1.5% कैशबैक भी आपको देता है ऑन ऑल अदर स्पेंड्स के ऊपर। दोस्त फिर से मैं रिपीट कर दूं कि अदर स्पेंड्स के अंदर कभी भी आपका फ्यूल, ज्वेलरी, गोल्ड, ये सारी चीजें कभी इंक्लूड नहीं होंगी दोस्त। और इस क्रेडिट कार्ड की खास बात है कि जो भी आपका कैशबैक होगा वो डायरेक्टली आपके कार्ड की स्टेटमेंट के अंदर रिडीम हो जाएगा। ये कार्ड भी पहले वाले एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की तरह ही आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स एक्सिस प्रोवाइड कराता है और इसके अंदर भी ज्यादातर सभी बड़े इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स कवर होते हैं। फ्यूल सरचार्ज वेवर के अंदर भी सेम एस क्रेडिट कार्ड की तरह ही इसकी लिमिट है। 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर देता है, जिसकी मिनिमम ट्रांजेक्शन 400 और मैक्सिमम 4000 तक होनी ही चाहिए। पर इसके अंदर मैक्सिमम जो कैपिंग है वो 400 रुपए पर स्टेटमेंट या बिल साइकिलिंग के ऊपर है। और ये कार्ड डाइनिंग पर वादा करता है कि 20% तक के आपको डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा अपने पार्टनर रेस्टोरेंट्स के साथ में जिनका टाई अप है। तो एग्जांपल दिए आपको, जैसे वाव होगा, शिकागो पिज्जा हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ इनका टाई अप है। ईएमआई कन्वर्जन की बात करूं तो ये भी पहले वाले क्रेडिट कार्ड की तरह ही 2500 रुपए या उससे ऊपर की ईएमआई को कन्वर्जन के लिए एप्लीकेबल करता है, जिसका टेन्योर मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 24 मंथ्स तक जाता है दोस्तों। पर मैं फिर से एडवाइस करूंगा कि आप ये बिल्कुल ना कराएं, पूरे बिल की पेमेंट अपने आप एक बार में ही आप कर दें। अगर इस कार्ड के फी और चार्जेस की बात करें तो ज्वाइनिंग फीस इसकी 500 है, जो कि किसी भी केस में आपको रिवर्स नहीं होती है दोस्तों। अगर एनुअल फी की मैं बात करूं वो होने जा रही है सेम 500 रुपीज प्लस जीएसटी। ये वेव ऑफ का भी ऑप्शन है। अगर आप 2 लाख रुपए तक का स्पेंड्स कर लेते हैं प्रेसिडिंग ईयर्स के अंदर तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए वेव ऑफ हो जाता है। और इसके अलावा जो भी चार्जेस ये लेता है वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं और उनको एक दूसरे से आप कंपेयर कर भी सकते हैं दोस्तों। हमारे वैल्यू चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो देख पा रहे होंगे कि ये 7.96% तक का स्कोर कर रहा है दोस्तों। मतलब कि डिस्काउंट्स और बेनिफिट 7.96% तक के आपको ये प्रोवाइड करा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसी वजह से ये रहा था नंबर 1 पर। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी हमने अभी क्रेडिट कार्ड आपको बताए हैं, ये पांचों के अंदर जहां पर भी एप्लीकेबल है, ये आपको 1% का ही सरचार्ज वेव ऑफ देते हैं। और कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है दोस्तों इनमें से जो आपको गोल्ड पर या फ्यूल के ऊपर आपको कैशबैक प्रोवाइड कराए। तो ये आप ध्यान रखना। कैशबैक होता क्या है मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ वीडियो के अंत में जाते जाते। तो कैशबैक क्या होता है कि आप कोई चीज अर्न करते हैं तो उसके बदले आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो कहीं कहीं पर वो पॉइंट्स होता है, कहीं पर वो कैशबैक होता है, कहीं पे वो रिवार्ड होता है, पर होती सारी की सारी एक ही चीजें हैं। अगर आप ये कैशबैक पॉइंट्स को डायरेक्ट अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू मर्ज कराना चाहते हैं और उसमें एडजस्ट कराते हैं तो एक कैशबैक की कीमत 1 रुपए के बराबर होती है। पर अगर आप इसको कैशबैक को एज ए कैश लेना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर तो उसके अंदर आपको कुछ इसके मिनिमल चार्जेस देने होते हैं, जो कि अगर मैं एचडीएफसी मिलेनिया की बात करूं तो 99 रुपीज का है वो मिनिमल चार्जेस दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा नंबर 1 क्रेडिट कार्ड होना चाहिए था। ये मेरी असेसमेंट थी वैल्यू चार्ट के बेसिस पर। हो सकता है कि आपकी कुछ और हो, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका।